बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए और सियासत का पेंडोरा बॉक्स खुला। पेंडोरा बॉक्स यानी भानुमति का एक ऐसा पिटारा जिसमें से अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। नमस्ते, मैं राशिद। भानुमति के पिटारे के अंदर क्या है, इस बक्से में क्या रखा हुआ है, ये समझने के लिए आपको 3.5 दशक पीछे जाना पड़ेगा, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और केंद्र में 1990 के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह पीएम थे, जनता दल पार्टी थी केंद्र में और वीपी सिंह के सामने मंडल कमीशन की सिफारिश आई। मंडल कमीशन की सिफारिश का मतलब है पिछड़ों को शिक्षा में आरक्षण देने की सिफारिश। केंद्र सरकार ने मान लिया। मंडल कमीशन का वहीं से एक पिटारा खुला, भानुमति का पिटारा यानी पेंडोरा बॉक्स। सवर्णों को ये लगने लगा कि शैक्षणिक आरक्षण में बहुत पीछे रह जाएंगे, इसीलिए सवर्ण सड़क पर आ गए। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, जितने भी सवर्ण थे वो उस दौर में सड़क पर उतर करके आए। कॉलेज बंद कराया, मार्केट बंद कराया, जगह जगह कर्फ्यू लगा, आत्मदाह की कोशिश हुई। लेकिन इन सब के बीच देश को एक बात समझ में आ गई थी कि क्षेत्रीय राजनीति का उदय हो चुका है। ये वो दौर था जब कुछ दिनों के बाद बिहार में जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के निकले थे और लालू प्रसाद यादव ने वो रथ यात्रा बिहार में ही रुकवा दी थी, तब देश में मंडल बनाम कमंडल का युग शुरू हुआ, जो आते आते 6 दिसंबर 1992 की तारीख भी जिसने दिखाई। खैर, 6 दिसंबर 1992 क्या हुआ इसे मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मंडल वाली राजनीति का नतीजा ये हुआ कि देश में क्षेत्रीय राजनेताओं का उभार हुआ। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, वो नेता जो अपने आप को लोहिया का चेला कहते थे, वो नेता जो अपने आप को ये कहते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस आधार पर चला करते हैं। तब देश ने पहली बार ये जाना कि पिछड़ों को भी बांट करके राजनीति कैसे की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में यादवों की राजनीति हुई, बिहार में यादव की हुई, कुम्हार की अलग हुई, मल्लाह की अलग हुई, कुर्मी की अलग हुई, नोनिया की अलग हुई। इस तरह से जातियों में बिहार की पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बटी। मायावती जैसों का भी उभार हुआ, काशीराम भी आगे आए, वामसे से बहुजन समाज पार्टी का युग भी शुरू हुआ। खैर, ये सारी इनमें से कई ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं। अब आ जाते हैं आज के दौर में। आज क्या हुआ है, बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गया। अब चूंकि 36% अति पिछड़े हैं और 27% पिछड़े हैं, तो अति पिछड़े ये कहेंगे आने वाले दिनों में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आप हमें आरक्षण दें, शिक्षा में आरक्षण दें, आर्थिक तौर पर आरक्षण दें, मुख्य धारा मिलाकर के हमें आरक्षण दें। क्योंकि अभी तक ओबीसी में चंद जातियों ने मलाई काटी है, जिनमें सबसे बड़ा जो तबका है वो यादवों का है। अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो मेरा मानना यह है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के लिए जातिगत जनगणना बूमरैंग कर जाएगी। और अगर ये बैकफायर कर गई तो 2024 में उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 14% के यादव अगर बिदक गए, अगर नाराज हो गए, तो फिर फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। अति पिछड़ा यानी ईबीसी पॉलिटिक्स में बीजेपी बाकी क्षेत्रीय पार्टियों से कहीं ज़्यादा आगे है। और अगर बीजेपी ने ईबीसी वाली पॉलिटिक्स में अपनी लकीर बड़ी कर ली तो आप मान करके ये चलें, आगे आने वाले दिनों में नीतीश और लालू के लिए ये लिटमस टेस्ट फेल भी कर सकता है। नमस्ते।